हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मेजर चेंजेस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है वो है हमारा रिड्यूस्ड एंड रिवाइज्ड सिलेबस, कि हमारा जो सिलेबस है उसे 30% रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, क्लास 10th में साइंस के अंदर हमारा एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो चैप्टर पूरा कट कर दिया गया है। ऐसे एक चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें से कुछ टॉपिक्स कट कर दिए गए हैं, मतलब कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक्स हमारे टोटल सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं। वो हो गया हमारा रिड्यूस्ड एंड रिवाइज्ड सिलेबस। तो सेकंड मेजर चेंज की बात करते हैं, नो सप्लीमेंट्री एग्जाम, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम अब नहीं होंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बाय चांस फेल हो जाते थे बोर्ड एग्जाम्स में, उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम देने पड़ते थे, ठीक है। पर अब वो स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होंगे। तो क्या होने वाला है, उन्हें क्या दे रहे हैं, उनके लिए एक और बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वन मोर बोर्ड एग्जाम फॉर फेल्ड स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं उनके लिए एक और बोर्ड एग्जाम होगा। और इंप्रूवमेंट के लिए भी, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने नंबर को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, वो नंबर बढ़ाना चाहते हैं, परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा ना, वो उस सेकंड बोर्ड एग्जाम को देके अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से जो बच्चों पे जो प्रेशर था उसे घटा दिया गया है सेकंड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने से। तो ये हो गया सेकंड मेजर चेंज। अब थर्ड मेजर चेंज की बात करें कि पहले हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे 40% थे, अब हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसे 50% कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमने जो भी पढ़ा होता है अपनी क्लास में, उन सारे कंसेप्ट्स को हमें लगाना होता है रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो भी चीजें हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना है, वो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग इन रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी हमने सीखा है पूरे साल, जो भी आपने पढ़ा है उसे रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चन में कैसे लगाओगे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करा जाएगा, ठीक है। ये बिहेवियर या सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें आपकी सिचुएशन दे दी जाएगी आपको, एक उस सिचुएशन में आपको अपने जो भी आपने पढ़ा होगा वो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो तीन तरीके से आ सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी, एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन। अब केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी आपकी 3 केस स्टडी आती है, ठीक है। हर एक केस स्टडी जो होती है 4 मार्क्स की होती है, तो टोटल आपके केस स्टडी जो होती है वो 12 मार्क्स की आ जाती है, 12 मार्क्स की आपकी केस स्टडी हो जाएगी। एमसीक्यू की बात करें तो 16 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू हो जाएंगे, और असर्शन और रीजन की बात करें तो 4 मार्क्स के हमारे असर्शन और रीजन हो जाते हैं। तो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, और असर्शन और रीजन की फॉर्म में आते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एमसीक्यू और असर्शन रीजन सेक्शन ए में आपको मिलेंगे, और केस स्टडी जो होगी वो सेक्शन ई में आपको मिलेगा। तो ये हो गया 3 मेजर चेंज। अब आते हैं फोर्थ मेजर चेंज, जो वो है कि नंबर ऑफ द टीचर्स इंक्रीज सो मोर एक्यूरेट चेकिंग। अब जो नंबर ऑफ टीचर्स है ना उन्हें बढ़ा दिया गया। पहले ऐसा होता था कि हमारी जो कॉपीज होती थी, जो हमारी कॉपीज चेक करनी होती है वो ज्यादा होती थी और टीचर्स कम, तो इसी वजह से एक्यूरेट चेकिंग नहीं हो पाती थी। तो अब क्या किया गया है, टीचर्स को इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि चेकिंग जो होगी वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया फोर्थ मेजर चेंज। अब आ गए फिफ्थ मेजर चेंज पे। तो फिफ्थ मेजर चेंज ये है कि आपकी जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ द इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस इंक्रीज। जो भी जितने भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन पहले मिलते थे, अब जो आएगा आपका नया सैंपल पेपर, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप देखना एक बार कि आपके इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि सेक्शन बी में देखना तो 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है, सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है, और सेक्शन डी में देखोगे तो 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, और सेक्शन ई में देखो तो वहां पर 3 केस स्टडी होती है। हर एक केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिलती है, मतलब 3 क्वेश्चन और वाले होते हैं। तो सेक्शन बी में 2 और क्वेश्चन, सेक्शन सी में 1 और क्वेश्चन मिलता है, सेक्शन डी में 3 और क्वेश्चन मिलते हैं, और सेक्शन ई में भी 3 और क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब यहाँ पर इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन जो है वो आपके इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो ये थे हमारे 5 मेजर चेंजेस। रिड्यूस सिलेबस, सप्लीमेंट्री एग्जाम की जगह अब एक और बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगा। थर्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 50% कर दिया गया है। नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज कर दिए गए, जिससे कि एक्यूरेट चेकिंग हो। और फिफ्थ जो है कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे
उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये थे हमारे 5 मेजर चेंजेस। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। थैंक यू।